भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया पर नाडा ने 4 साल का बैन लगा दिया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन पर क्यों बैन लगाया है, क्या ये सुबह सुबह खबर है? मेरे साथी रविराज हैं, जिन्होंने डेस्क पर इस खबर पर पूरा अपडेट जुटाया है। रवि, सबसे पहले बताइए क्या खबर हमारे सामने आ रही है? जी, सबसे पहले जो खबर आई है कि उनके ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया है नाडा की तरफ से। ये बैन जो है वो लगाया गया था कि एक नेशनल ट्रायल चल रहा था मार्च में, और उस टाइम पे इन्होंने सैंपल, मतलब जब मैच खत्म होने के बाद, ये मैच हार गए थे, तो मैच खत्म होने के बाद जब आप होते हो तो डोप टेस्ट के लिए सैंपल लिया जाता है। तो वो सैंपल, मतलब कथित तौर पे नाडा की तरफ से जो कहा गया कि इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया, और उसके बाद वो चले गए थे। तो नाडा ने तब इनके ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया था 1 साल का। वो अस्थायी प्रतिबंध था। तो उस टाइम पे जो नाडा की एजेंसी है, मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की तरफ से एक, मतलब डिसिप्लिनरी फॉर्म किया गया था, एडीडीपी जो है। तो उन्होंने, मतलब ये जो बैन लगाया गया था उसके खिलाफ बजरंग पूनिया ने, मतलब उसके खिलाफ अपील की थी। तो उसके बाद अस्थायी तौर पे इसको हटा लिया गया था कुछ दिन के लिए, ये कहते हुए बजरंग पुनिया की तरफ से ये कहा गया था कि हमें नाडा की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दी गई है मेरे नाम से। अच्छा। वो कुछ दिन के लिए फिर वो अस्थायी तौर से इनसे बैन हटा दिया गया था। उसके बाद आप आ जाइए 23 तारीख को, 23 जून को नाडा की तरफ से, जी। हाँ, उसके बाद फिर से, मतलब इनको नाडा की तरफ से वो एक नोटिस जारी किया गया, ऑफिशियल नोटिस, जिसमें इनका नाम लिया गया। और नाम लेने के साथ ही साथ इनको वो किया गया था, ये आगे आपको मिल जाएगा। 23 अप्रैल को 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद तो उन्होंने, मतलब जब अपील की थी, तो फिर 23 जून को पहलवान को नोटिस दिया गया। और वो जो नोटिस थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने फिर से अपील की थी 11 जुलाई को, बजरंग पूनिया ने, कि मतलब ये जो हमारे ऊपर मतलब लगाया गया है, उन्होंने कहा था कि मतलब ये जो आरोप है वो सरासर गलत है। इनका ये कहना था कि मैंने कभी भी, मतलब इस चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया, मैंने कभी भी उसको देने से मना नहीं किया था। इनकी एक ईमेल को लेके कंट्रोवर्सी थी। इन्होंने सवाल उठाए थे कि पहले, मतलब इस मैटर से पहले 1 दिसंबर 2023 में, एग्जैक्ट डेट में नहीं याद है, कि दिसंबर 2023 में उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हमें किट भेजे गए थे सैंपल के लिए, उस किट से उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा। अब तो इस कारण उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ उस चीज़ के लिए ईमेल वो किया था, और मैंने कभी भी इसको ऑफिशियली देने से मना नहीं किया है। उसके बाद फिर 2 बार इस पे सुनवाई हुई, 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को। जी। और तब इनकी तरफ से अब जो फैसला आया है उसमें उन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा है। ये भी खबर में लिखा हुआ है कि बजरंग की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए गए हैं कि डब्ल्यूएफआई के जो पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ ये लोग जंतर मंतर पर धरने पर भी बैठे थे, साथ में साक्षी मलिक भी थी, तो उसमें विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की वजह से नाडा की तरफ से उनके साथ बेहद पक्षपातपूर्ण और अनुचित व्यवहार किया गया है। और बजरंग ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी भी नमूने देने से इनकार नहीं किया। लेकिन ये वाली जो जानकारी है, ये क्या है? जब ये पूरे मामले की हम बात कर रहे हैं, ये जो मुकाबले थे, ये 2 मुकाबले क्या क्या थे, किस किस से थे, अगर आप बता पाए हमें। हाँ, एक्चुअली नेशनल ट्रायल्स के दौरान उनका, मतलब जो फर्स्ट मैच था, जी। मतलब रोहित कुमार से मैच था, रोहित कुमार ने इनको हरा दिया था। जी। फिर उसके बाद दूसरा जो मैच हुआ था रविंदर से हुआ था, हाँ। और वो जो है स्कोर लाइन था वो 3-3 से ड्रॉ रहा था। लेकिन जो, मतलब उस मैच में, अब स्कोर लाइन ड्रॉ रहने के बाद भी, जब अगर ऑफिशियल की तरफ से जो मैच रेफरी होते हैं उनकी तरफ से जो अगर वार्निंग मिलती है किसी एक प्लेयर को, तो उस सिचुएशन में ऐसा कर दिया जाता है कि जिनको वार्निंग मिली है वो हार जाते हैं इस मैच को। अगर मान लो कि दोनों प्लेयर में से किसी दूसरे एक प्लेयर को फायदा मिलता है, दूसरे प्लेयर को फायदा उसे मिल जाता वार्निंग है। नहीं मिली और दूसरे हाँ, खिलाड़ी को तो वार्निंग बजरंग को मिली। फायदा मिला था उसका, वो और सेमीफाइनल में गए थे। लेकिन सेमीफाइनल में फिर जब गए बजरंग, तो वहां वो 9-1 से हार गए थे रोहित के खिलाफ मैच। और मतलब वो जो, मतलब इनकी जो हार थी वो काफी शॉकिंग थी। तो उसके बाद हो सकता है कि वो रिएक्शन में, मतलब ये एक सिर्फ कयास लगा रहा हूँ कि रिएक्शन में वो, मतलब वहां से गुस्से में, कि एक तरह से मैच हारने के बाद वहां से निकल गए, और उन्होंने सैंपल नहीं दिया, जबकि ये एकदम नेसेसरी है कि आपको सैंपल देना ही है मैच खत्म होने के बाद। ये जो आयोजन था ये सोनीपत के सोनीपत के साई एकेडमी में हुआ था। 23 अप्रैल का वो दिन था, तब 1 साल का प्रतिबंध लगा 23 था। अप्रैल को प्रतिबंध लगा था, जी, और ये जो जैसा मैच हुआ था वो मार्च में हुआ था। और अभी जो ये 23 अप्रैल से ये प्रतिबंध लागू हुआ है, अब ये 4 साल तक के लिए है। और इसमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि ना वो विदेशों में जाके कोचिंग कर सकते हैं। कोचिंग भी नहीं दे सकते हैं इसके तहत विदेशों में। हाँ, एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो डेट को लेके कंफ्यूजन होगी, 23 अप्रैल को नाडा ने पहली बार प्रतिबंध लगाया था। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपील की थी, तो कुछ दिनों के लिए बैन हटाया गया था।
जो मतलब जिस दिन मतलब ये एग्जैक्ट डेट मैं आपको क्लियर कर दूं कि 31 मई को उन्होंने अपील की थी, बजरंग पुनिया ने 31 मई को इसके खिलाफ अपील की थी। उसके बाद 23 जून को ऑफिशियल नोटिस नाडा की तरफ से जारी किया गया। तो 31 मई और 23 जून के बीच में जो डेट था, उनके ऊपर से जो अस्थायी मतलब बैन हटा था, उसको मतलब इस बैन में ना जो वो हटा हुआ था इस बैन में जोड़ा जाएगा। मतलब ये 4 साल वाला जो है उसमें जो जितने दिन हटे थे वो इंक्लूड किया जाएगा, और ये बैन जो है ये 23 अप्रैल से काउंट किया 23 अप्रैल से लागू है, और बीच में जो कुछ दिन के लिए बैन हटा था वो इंक्लूड होके मतलब 4 साल का प्रतिबंध अब उन पर हो गया। और बजरंग पूनिया की उम्र लगभग 30 वर्ष है, 30 साल हो गई है। तो अगर 4 साल का बैन अगर देखा जाए तो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप लंबे समय से क्रिकेट पर भी हमारे यहाँ लिख रहे हैं और खबरों पर भी, तो आपको क्या लगता है अगर 34 साल की उम्र तक ये बैन नहीं हटता और 4 साल का पूरा निलंबन उन्हें झेलना पड़ता है, तो 34 साल के बाद पहलवान के लिए वापसी कितनी आसान रहती काफ़ी है? मुश्किल। मतलब आप अगर इंटरनेशनल इवेंट की बात करें या इवन नेशनल इवेंट की, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि हमारे प्लेयर्स लगातार अच्छा कर रहे हैं, तो एक उम्र की जो सीमा होती है वो कहीं ना कहीं, और आप कितना भी है ठीक है आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप लोकल लेवल पे प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे जब उस तरीके के पहलवानों से आप नहीं खेल पा रहे हो और वैसे मुकाबले में आप हिस्सा नहीं ले पाओगे, तो वो इफेक्ट डालता ही है। प्लस एक उम्र की जो सीमा है वो 34 साल के आप होने के बाद कहीं ना कहीं जो जितनी मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग आपका डिक्लाइन आता है। आप डिक्लाइन को हिट करते हो तो फिर मतलब ऐसा बोलने में अच्छा आसान नहीं लग रहा चीजें है, नहीं लेकिन रहती। वो अब आसान रहने वाला नहीं है। अब जिस बजरंग पुनिया को हमने मेडल जीतते हुए ओलंपिक में देखा है, शायद ही हम अब ऐसा देख पाए। जी, बजरंग पूनिया का कोई रिएक्शन आया क्या इस पर अभी तक जो मैंने मतलब उनका ट्विटर अकाउंट भी चेक किया है और बाकी भी जो जानकारी जुटाई है, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। वेट कर रहे हैं हम लोग उस स्टेटमेंट का कि वो किस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं और इसके खिलाफ कोई अपील करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इस पे क्या हो। बिल्कुल, ये खबर थी बजरंग पुनिया पर 4 साल का बैन जो है नाडा की तरफ से लगाया गया है। आगे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं हमारी टीम की नज़र उस पर बनी हुई है। मेरे साथ ही थे रविराज, कैमरे के पीछे मयंक। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।